नमो बुद्धाय जय भीम। मैं संजीव बौद्ध, गांव मेरा यहीं पड़ता है, शेखपुरी भोले की जाल के पास। तेज बोलो, थोड़े से तेज। मैं सर्वप्रथम मेरे साथ सभी को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का नारा देना है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आवाज में दम है आप सभी की, लग रहा है जागरूक हो आप लोग सब। आप सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और करोड़ों करोड़ों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए और बहुजन नायक मान्यवर साहब का आवाज तेज बोलो, माइक नहीं है, आवाज तेज बोलो, पीछे तक। अभी आप लोग ठीक हो सभी? कोई कोरोना वरोना तो नहीं है? ठीक हो ना सब? तो मेरा एक सवाल था आप सबसे कि आप बाबा साहब को मानते हो नहीं? हाँ जी। सब टोटल? और बाबा साहब की बातों को सब सब मानते हो और जानते भी हो बाबा साहब को? है जानते हो बाबा साहब को? तो भैया आप बाबा साहब की डेट ऑफ बर्थ बताओ। बाबा साहब की जन्म तिथि क्या थी? 14 अप्रैल को पता है मुझे। 14 अप्रैल 1891। बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि मानना और एक जानना दोनों में बहुत अलग अलग बातें हैं। संजीव जी हाथ लगा लो से बच्चे को, ताली बजाओ इस बच्चे की। अब एक बात और बता दो, 14 अप्रैल 1891 पढ़ी थी या व्हाट्सएप पे है? नहीं जी, मैं कल ही पढ़ी थी, मैंने जैसे भाई ने बताया था मेरे से। हाँ। कि आप आएंगे तो ध्यान दिया जाता है जब दिया ना। ओरिजिनल नहीं पढ़ी? नहीं, ओरिजिनल किताब तुम्हारे घरों में है बाबा साहब की? नहीं, बुक नहीं है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, बैठो आप, कॉपीराइट हो। कुछ तो ध्यान दिया। अभी ये ऐसा होता है कि मानना और एक जानना बहुत अलग बातें होती हैं। मानना अंधविश्वास है और जानना जरूरत है, जागरूकता है। अभी हम बाबा साहब के बारे में अगर आपसे कोई बता दे कि बाबा साहब ने ऐसा किया था, तो आपको विश्वास होगा नहीं होगा? बिल्कुल। और आप उस चीज को जान लो या पढ़ोगे और ज्यादा विश्वास होगा। ऐसा ही परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे लिए अनेकों कार्य किए हैं। हमारे जितने भी संकट हैं, दुख हैं, सब बाबा साहब ने अपने ऊपर उठा करके हमें आज ऐसा एक नया जीवन दिया है, जिस जीवन से हम आज अपने भविष्य को सुधार रहे हैं। आज हमारे पास अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, अच्छी नौकरी, अच्छे मकान, जो भी कुछ है सब परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने अनेकों दुख उठा करके अपने 4 बच्चों की हमारे ऊपर कुर्बानी दे करके हमारा भविष्य सुधारा है। अगर बाबा साहब उस समय अपने मकसद से, अपने कार्य से अगर मुंह मोड़ लेते तो शायद आज हमारी जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी होती। आज जो भी कुछ है सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हमारी जो महिला है, हमारी मातृशक्ति, हमारी माँ बहन, बहू बेटियाँ जितनी भी हैं, ये जितनी सुरक्षित है। आज जो भी इनके पास हक अधिकार है, पढ़ने का, नौकरी का, कहीं पे जाने का, आने का, अच्छे से रहने का, सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पास ना करवाते तो आज भी जो ब्राह्मणवाद की जो बेड़ियां हैं वो शायद हमारे पैरों में पड़ी होती है, हमारी महिलाओं के पैरों में। क्यों? ब्राह्मणवाद जो था वो इस चीज़ को बताता था कि महिला पैर की जूती के समान है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पास कराया था, उस समय भी ब्राह्मणों ने बाबा साहब का विरोध किया था कि बाबा साहब आप जो कुछ कर रहे हो ठीक है, पर महिलाओं के लिए इतना कुछ मत करो कि ये पैर की जूती है, पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है, सर पे मत बैठाओ।
नारी को नरक की खान बताया जाता था। शुक्र हो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जो वो हमारे लिए मसीहा बन के आए, हमारी महिलाओं को इतनी इज्जत, इतना सम्मान, जो भी कुछ दिया है वो सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है। पर हम बाबा साहब के साथ थोड़ा सा धोखा कर रहे हैं आज। थोड़ा सा क्या, मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं बाबा साहब के साथ। बाबा साहब ने हमारे लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। भूखे रह करके, सड़े हुए ब्रेड खा कर उन्होंने पढ़ाई की है। जब विदेश में रहते थे वो पैसे होते नहीं थे उनके पास, जो उनके पास पैसे होते थे, जो हमारी माता रमाबाई थी, वो गांव में अपने उपले पात करके बाबा साहब की फीस जो होती थी, जो पॉकेट मनी होती थी, बाबा साहब के पास की जाती थी। वो उनके घर में कुछ बीमारी होती थी, पर लेकिन वो कभी इस चीज़ का दुख नहीं मनाती थी, बाबा साहब के लिए पैसे बचाती थी। बाबा साहब ने कभी उन पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। बाबा साहब ने इतना दुख सहा है जिसकी कोई हद नहीं है, और आज भी हम बाबा साहब को इतनी ठेस पहुँचा रहे जिसकी कोई हद नहीं है। बाबा साहब ने हमारे से सबसे पहला शब्द कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा। हम सब, मैं तो कह रही हूँ आप सब में भी ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 90% आदमी बाबा साहब की बातों का विरोध करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि आप मंदिरों में मत जाओ, हमने मंदिरों में जाना नहीं छोड़ा। आज भी बाबा साहब ने इतने कष्ट सहे मंदिर में जाने के लिए। बाबा साहब ने जब एक आंदोलन किया था, वो एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक आंदोलन किया, कालाराम मंदिर में आंदोलन किया था बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ने आंदोलन इसलिए किया था कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर क्या है। सिर्फ अंधविश्वास है मंदिर के अंदर, और कुछ नहीं है। हमारे लोगों को आज भी इतना गुमराह किया जाता है, हमारा इतना शोषण किया जाता है कि हमें जानबूझ के हिंदू की श्रेणी में लाया जाता है। वास्तविकता ये है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। हमें हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें अपना भविष्य सुधारना है, अपने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो हमें छोड़ना पड़ेगा, हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। सब लोग अभी क्या करते हैं, जब 14 अप्रैल आती है, जब बाबा साहब का बिल्कुल क्रेज चलता है, बाबा साहब को जोरों शोरों से मानते हैं। ठीक, बाबा साहब की कभी जीवनी नहीं पढ़ी, कभी किताब नहीं पढ़ी, कभी बाबा साहब को जानना नहीं, सिर्फ इतना जान लिया कि बाबा साहब ने हमारे लिए हाँ कुछ किया है। ठीक, फिर उसके बावजूद भी इनको पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ किया है, फिर भी एक बात नहीं, कुछ ना कुछ शक्ति है जो सृष्टि चला रही है। वो शक्ति उस समय कहाँ गई थी जब हमारी माँ बहनों के पास वस्त्र भी नहीं होते थे पहनने के लिए। हमारी माँ बहनों का शोषण किया जाता था, जबरन उठा लिया जाता था उनको। हमारे जो पुरुष थे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कपड़े की जगह पत्ते बांध के चलते थे। गले में थूकने के लिए हांडी होती थी, पीछे झाड़ू बंदी होती थी। तब कोई एक भी शक्ति हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आई? हमारा इतना शोषण किया है इन लोगों ने, फिर भी हम ब्राह्मणों की जो बेड़िया है उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। हम खुद उसमें घुसते जा रहे हैं। हम हर त्योहार इतने धूमधाम से मना रहे हैं, इतना सब इतने अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली तब बनाते हैं, ठीक। और जब हमारे पूर्वजों के अगर कुछ भी हो, हमारे पूर्वजों का प्रोग्राम हो, तो अगर कोई आप 10 रुपए की उनसे अगर चंदे के नाम के मांग ले या किसी हेल्प के नाम के मांग ले, तो बस मान जान ही निकल जाती है। यदि उसकी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता कि वो समाज का काम कर रहा है, वो मंदिर बनाने के लिए या मंदिर के नाम का पैसा लेके वो दारू पी जाए, सट्टा खेल जाए, उसका कोई कुछ नहीं करेगा। अगर उसने 10 रुपये 14 अप्रैल या किसी और जयंती के लिए मांग लिए, तो उसका मानो खून करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि बाबा साहब को मानो मत, बाबा साहब को जानो, बाबा साहब की किताबें पढ़ो। आपके पास नहीं है तो हमारे से लो, हमारे पास है। मेरा आप सभी से निवेदन है, और मैं तो सबसे ज़्यादा स्पेशल जो निवेदन है मेरा अपनी मातृशक्ति से है, माता बहनों से है, कि वो इस जो मनुवादी व्यवस्था है ना, इसको भूल जाओ। इसमें कुछ नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा शोषण किया है, पुरुषों का तो कम किया है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा इन ब्राह्मणों ने शोषण किया है, आज तक भी होता आ रहा है। अभी आप लाइव का टेलीकास्ट भी करता हूँ कि एक हमारा रमन वाल्मीकि था, जेल के अंदर मार दिया हो, ठीक। और एक अभी हिंदू का बेटा मारा है उन्होंने, वो मर गया फांसी लगा के खुद,
तो सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई जांच बैठा दी। हमारे लोग मर रहे हैं तो उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, और इनके मर रहे हैं तो उन पे सीबीआई जांच बैठ रही है। हमारा शोषण हो रहा है। अपने हक अधिकार जानो, जागरूक बनो, और सीधा सीधा कहने का मतलब है हिंदू धर्म छोड़ दो, वरना तुम्हें छोड़ने पे मजबूर होना पड़ेगा आने वाले समय में। इसी के साथ मेरा नमो बुद्धाय, जय हिंद।